वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स की वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला ए इक्वल टू बी, ए और बी दोनों आपस में बराबर है, मुझे इसे वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये एक सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके अंदर मुझे ए और बी को इक्वल प्रूव करना है, तो ए भी यही है और बी भी यही है। या तो मैंने बताया ए और बी का मतलब कहते हैं दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ए सर्कल ये किसी पर्टिकुलर सेट को ब्लॉक कर रहा है तो मतलब बी भी यही होगा, ठीक है। दूसरा ए डिसजॉइंट बी, ए डिसजॉइंट है बी से भाई। डिसजॉइंट का मतलब क्या, या तो मैंने बताया था ए अलग होगा और बी अलग होगा, दोनों दिखने में बिल्कुल अलग होगा, एक भी एलिमेंट सेम नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा की बात करें हम, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, टेक ऑल बट डू नॉट रिपीट इट। सारे ले लो लेकिन रिपीट नहीं करने। तो मतलब ए का बी से ले लो और बी का बी से ले लो, लेकिन जो रिपीट हो रहे होते थे उनको एक बार तो लिखना ही पड़ता था भाई, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। चौथा, अगर मान लो मुझसे कहने लगे ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अगर याद हो तो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे वो यूनिवर्सल सेट में से गायब हो जाएगा। और यूनिवर्सल मान लो ए सेट ये है और बी सेट ये है, अब इसी पे क्या, अब ए यूनियन बी निकालूं तो ये आएगा, अब इस पे क्या लग गया कॉम्प्लीमेंट, अब तो इसका तो यही गायब हो जाएगा यूनिवर्स में से। तो यूनिवर्सल सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी ब्रैकेट पूरे स्क्वायर को, ठीक है। अब इसमें से ये हटा दो, कैसे हटाओगे भाई, इसको हाईलाइट करके दिखा दो बाकी बचे हुए हिस्से को, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ इसको हाईलाइट को करा मैंने, इसको बोलते हैं हम शेडेड एरिया, या फिर कहीं कहीं पे तुम पढ़ सकते हो इसको बोल सकते हैं हम हैचिंग पार्ट, हैचिंग पार्ट, ठीक है। कितने हुए, 4 5। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में क्या कॉमन, ठीक है। ए और बी दोनों में कॉमन एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये मेरा बी है। अब कॉमन ना, कॉमन इससे कौन सा आ रहा है भाई, यही तो आ रहा है, कर दो भाई रिप्रेजेंट ऐसे, हाईलाइट कर दो बीच वाले को, ठीक है। 6 ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी उसको ही हटा देना है यूनिवर्स में से, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये मेरा बी है। ए इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस हिस्से को। अब इसी को छोड़ देना, तो इसी को छोड़ देना, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा शेड कर दो भाई, ठीक है। अब देखो एक बात और बताता हूं, डिमॉर्गन लॉ में पढ़ा तुमने, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एग्जाम में वो सीधा इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देखो, इसका दे देगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जिसको डिमॉर्गन लॉ याद है तो वो पहले इसमें कन्वर्ट कर लेगा और फिर चेक कर लेगा इसका वेन डायग्राम ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है। सिमिलरली यूनियन वाले में याद रखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों में से जिस मर्जी का वेन डायग्राम ड्रॉ करो दोनों का सेम ही ड्रॉ होगा, ठीक है भाई। 6 हो गए, 7। सेवंथ कहता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब मैंने क्या बताया था, अवॉइड सेम बट टेक रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट सेट। मतलब जो कॉमन दोनों में कॉमन है उसको छोड़ दो और जो पहले वाले में बचता है उसको लिख दो। दोनों में कॉमन हिस्सा कौन है, ये वाला, इसको छोड़ देना, और पहले वाला कौन बचा ए, तो ए वाले हिस्से को छेड़ दो, दिखा दो भाई।